कॉनकेव जो मिरर है, इस पे जो ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है लाइन, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट बीच में ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट आगे जो आपको दिख रहा है वो है फोकल पॉइंट, और यू कैन से फोकस। और फोकस के आगे जस्ट जो आपको पी पॉइंट दिख रहा है वो है पोल। और अब यहाँ पे देखते हैं इसके चार नियम हैं, चार रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है कि यदि कोई भी रे, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और कोई भी रे यदि पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? एट फोकस पॉइंट। यदि इन्फिनिटी से कोई भी रे आती है तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी एट फोकस पॉइंट। यदि कोई भी रे फोकस पॉइंट से जाती है तो वो रिफ्लेक्ट किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये दूसरा नियम हो गया। अब यदि तीसरा नियम इसके अंदर यह है कि यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी। दैट मींस द एनी रे व्हिच कैन पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? अब इसका जो चौथा नियम है, वो चौथा जो रूल है वो क्या है कि यदि यदि इंसिडेंट रे पोल पे जिस एंगल से मीट करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। दैट मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा मिरर की बात करें तो ये है कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में वो की वही कहानी है, इसमें वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकल लेंथ, इसके फोकल पॉइंट होगा, फोकस होगा। तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि यदि मतलब जहाँ पे आपको सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। व्हाट आई हैव टू से? इट इज अ फोकल लेंथ। समझ में गया? अब हम चलते हैं लेंसेज पे। व्हाट आर लेंसेज? लेंसेज भी सेम ही होते हैं, बस इनके वो जस्ट उल्टे होते हैं। कॉनकेव मिरर का जस्ट उल्टा कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर का जैसा कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जैसा कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन मिरर्स में, या फिर क्या बोलते हैं, या मिरर या फिर लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन कब होगी? हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखते हैं पहली पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, वो होगी इन्फिनिटी पे। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे कहाँ से आएगी? इन्फिनिटी से आएगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? एट द फोकस एफ। तो इमेज बनेगी फोकस एफ पर। जो साइज होगी इमेज की वो होगी हाईली डिमिनिश्ड। दैट मींस बिल्कुल पॉइंट साइज होगी। साइज किसकी? इमेज की। इमेज मतलब फोकस पे जो पॉइंट मतलब जहां पे दोनों रेज मीट करेगी इन्फिनिटी से आके, वो इतनी छोटी इमेज होगी, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी और हाईली मतलब बहुत ही छोटी। पॉइंट साइज दैट मींस बिल्कुल एकदम बिंदु जैसी पिक्चर होगी। और इसका नेचर कैसा होगा? अपन को नेचर बताना होता है कि इमेज कैसी है, असली है, नकली है, कैसी है। इसका नेचर होगा रियल। इन्वर्टेड मतलब जस्ट उल्टी, मतलब उधर यदि सीधा हाथ है तो इधर क्या दिखेगा? उल्टा हाथ दिखेगा। लेकिन इमेज क्या होगी? एकदम रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। समझ में आ गया? अब अपन देखते हैं सेकंड पोजीशन, देखते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड, अब जो सेकंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो है बियॉन्ड सी। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो जो पोजीशन होगी ना इमेज की वो होगी बिटवीन सी एंड एफ। दैट मींस द फोकस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच में बनेगी वो इमेज। और वो साइज होगी ना उस इमेज की वो होगी डिमिनिश्ड। दैट मींस वो बियॉन्ड सी के उधर जो ऑब्जेक्ट की साइज थी वो बड़ी थी, लेकिन बिटवीन सी एंड एफ के बीच में जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? छोटी होगी कंपेयर टू द बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट इमेज। और जो नेचर होगा इस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। अब तीसरी सिचुएशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है सी के ऊपर। सी के ऊपर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो इमेज भी किसी पे बनेगी? सी पे ही बनेगी। सी पे इमेज बनेगी दैट मींस
इसकी साइज भी सेम होगी, और यदि सेम साइज होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। समझ में आ गया? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा और इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आएगा, ये चीज ध्यान रखने की है। और यदि अब फोर सिचुएशन देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट क्या है सी और एफ के बीच में है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ दैट मीन्स फोकस या फोकल पॉइंट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज की जो पोजीशन होगी वो होगी बियॉन्ड सी। क्या होगी? बियॉन्ड सी। और साइज होगी वो क्या होगी? लार्ज, दैट मीन्स बड़ी होगी कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज बिटवीन द सी एंड एफ। जो सी एंड एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट की साइज थी उससे क्या होगी? थोड़ी बहुत बड़ी होगी। अब इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब ये भी क्या हो रही है? रियल इमेज बनेगी। अब फिफ्थ सिचुएशन देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एफ पर, दैट मीन्स फोकल पॉइंट या फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। क्या बोला मैम? कि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और इसकी साइज होगी भी क्या होगी? हाईली लार्ज, मतलब बहुत ही बड़ी होगी, अपना सोच ही सकते हैं। और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और सिक्स सिचुएशन देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन द पी एंड एफ। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पी एंड एफ पर है तो उसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। मतलब अभी तक तो मिरर के बियॉन्ड बन रही थी, लेकिन अब क्या बनेगी? बिहाइंड बनेगी। तो इसकी साइज कैसी होगी? लार्ज होगी। लेकिन 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 एक चीज में अलग है, इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। दैट मीन्स जो इमेज बनेगी वो रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी, झूठी होगी, इरेक्ट, गलत होगी, मतलब झूठी इमेज होगी। दैट मीन्स इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये थी 6 सिचुएशंस किसकी? इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 6 सिचुएशन मैं आपको बताया हूँ। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।